उसमें हम कुछ बता दिए थे, उसी में से एक और फिर लेकर बता रहे हैं, डी ब्लॉक का बाकी था। तो यहाँ पर अभी एस में से ही एक डी है, एस का ही स्थान निकालना है। तो उस दिन के भांति यहाँ लिख दिए 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3s2 3p4 इतना। तो इसका पहले हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दें, तो यह 2 और यह 4 जोड़ देंगे, 2 + 4 हो जाएगा 6 है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इक्वल टू 3, इस बड़ा वाला हमको ले लेना चाहिए। देयरफॉर ग्रुप इसका हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल में कहाँ मिलेगा, जब p आ जाता है तो बताए थे नियम कि 10 जोड़ देंगे, तो 10 + 6 है इक्वल टू 16 ग्रुप हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 ग्रुप में जाकर देखेंगे तो सल्फर मिलेगा। पीरियड देखेंगे, पीरियड यहाँ देखेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही पीरियड होता जाता है, यानी थर्ड पीरियड में 16वां ग्रुप में जाएंगे तो हमारा मिल जाएगा सल्फर। इसी तरह से मान लेते हैं कि आपने से किसी ने कह दिया क्लोरीन का निकाले, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना 5, 10 12 5 17 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमसे कोई पूछे तो यह जोड़ लेंगे, यह 2 और यह 5 हो गया कितना 7, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया इसका यह 3 लिख देंगे 3। अब ग्रुप बराबर हम लोग p ऑर्बिटल आ गया तो ग्रुप बराबर 10 जोड़ देते हैं, 10 + 7 17वां ग्रुप में होगा, दिस विल बी बिलोंग ग्रुप 17 में होगा। यह पीरियड होगा, पीरियड ऐसे लिख देंगे, पीरियड इक्वल टू हो गया और, तो यह टी ब्लॉक का हो गया। इसी तरह से एक आध हम लोग टी ब्लॉक के लिए कोशिश करें। मान लेते हैं कि हमने लिख दिया स्कैंडियम 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और उसके बाद 3d1 आने लगता है, 3d आता है। तो हम बताए थे कि जब d ऑर्बिटल आने लगे तो s का इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे और d का इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, वो हो जाता है हमको ग्रुप नंबर। देयरफॉर सीधे अब लिखेंगे ग्रुप बराबर ग्रुप इक्वल टू 2 + 1 इक्वल टू थर्ड ग्रुप में मिल जाएगा। पीरियड ऐसे लिखिए, पीरियड पीरियड कितना हो गया, बड़ा वाला अंक लेंगे 4 हम लोग का संख्या। ऐसे किसी ने कह दिया, मान लेते हैं कि ये फी दे दिए 26, तो लिख दिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक 20 हो जाता है, 3d6 हो गया 26 तक। अब आपसे पूछा जा रहा है, चूंकि d ऑर्बिटल आ गया है तो बोले थे ग्रुप निकालने का कायदा, s इलेक्ट्रॉन और d इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, हमारा क्या हो जाएगा ग्रुप। ग्रुप इक्वल टू हम लोगों का हो गया 2 + 6 इक्वल टू 8 ग्रुप में 8वां ग्रुप में। इसका पीरियड जो है, इसमें जो बड़ा अंक यहाँ पर बोले थे आउटर मोस्ट ऑर्बिट यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ हो गया 4, यह 4th पीरियड में 8 ग्रुप में होगा। मान लेते हैं किसी ने दे दिया Cu19, तो इसका लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होना चाहिए, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया गया था कि यह 10 हो जाता है, यहाँ 1 हो जाता है। तो यह हो गया हम लोग का, इसका ग्रुप हो गया 1 + 10 इक्वल टू 11 ग्रुप में मिल जाएगा। पीरियड इसका निकालना हो पीरियड, तो हो सकता है या 4 यह है, यहाँ पर 4। किसी ने कह दिया जिंक का स्थान निकालें, Zn का 30, तो लिख दिए 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो यहाँ फिर d आया, therefore ग्रुप विल बी कितना, ग्रुप विल बी 2 plus 10 equal to 12। पीरियड विल बी, यही बड़ा वाला हम ले लिए आउटर मोस्ट कर दें। यह हम लोग ग्रुप निकाला, एक वाला हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसमें 12 में पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो है इस पर कुछ और तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उसको हम बताते हैं, तब आगे चलेगा। उसी डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन में इस तरह का क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में हम लोग भी 11 में पूछ देते हैं। जैसे पूछ दिया कि N7 and P जो है 15 placed in same group but different periods, find चाहे एक्सप्लेन। दे दिए कि N7 और P जो है 15 को एक ही ग्रुप में रखा गया है, अलग अलग जो है पीरियड में क्यों रखा गया है, ऐसे इसका जवाब देंगे। फॉर दिस let us consider the electronic configuration of N and P। नाइट्रोजन और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले लिखते हैं। N7 1s2 2s2 2p3। यहाँ कोई भी पूछे तो कितना लिखेंगे, 2 + 3 कितना हो गया 5। आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूछे तो कितना लिख देंगे 2। चलिए P का कोई पूछे तो लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। जैसे इसका भी कितना मिल गया 5। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना मिल गया 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, वो भी P आ गया तो सेम ब्लॉक में होगा। 10 जोड़ देंगे तो 15 में यह होगा, 15 में यह हो गया, 15 ग्रुप में हो जाएगा। यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट पीरियड में हो जाएगा। इसलिए इसे हम लोग लिखेंगे कैसे एग्जाम में, सुटेबल भाषा भी होना चाहिए। हियर VE of N and P are same ब्रैकेट में लिख दिए 5। therefore these are placed in same group। तो P ब्लॉक है तो किस ग्रुप में रखेगा, 10 + 5 15 ग्रुप में रखा गया, सेम ग्रुप 15। and outermost orbits are different। therefore these are placed in different groups, different periods। टू इस डिफरेंट पीरियड क्या हो जाएगा 2 and 3। जवाब हो गया। अब हम SW दे रहे हैं 2 इस पर, लिख देता हूं। इस पर एक क्वेश्चन दे दिए हैं कि O8 and S16 are placed in same group and different periods, explain। अब फिर हम लोग पीरियोडिक टेबल में ही चल रहा है, तो कुछ है एलिमेंट्स का नाम लिखना सीखे जिसका एटॉमिक नंबर 100 से बड़ा है। जैसे 101 है, 121 है, 123 है, 149 आ जाए, 150 हो जाए, नया आविष्कार हो जाए एलिमेंट्स का, तो नाम क्या रखेंगे। ऐसे नाम जो है जो आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं YUPAC नेम नहीं है, वह जो है बहुत बड़ा नाम है, किस अमेरिकियम विनाडियम, बहुत टेढ़ा मेरा नाम है। इस तरह से उन वैज्ञानिकों के नाम को रख दिया है। तो हम IUPAC
नाम जो है कैसे रख दे जिसका एटॉमिक नंबर 100 से बड़ा हो। कुछ नहीं, किताब दुनिया भर का पढ़ के खुद ही मत खराब करेंगे। पहले देखेंगे, ये बहुत पहले बताए थे, 0 को नीट पर पढ़ते हैं, 1 को अन या मोनो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ मोनो नहीं यूज करेंगे, यहाँ 1 करेंगे। 2 को बाई या डाई कहते हैं, डाई यहाँ नहीं, केवल बाई। 3 को ट्राई कहेंगे, यह 4 को वहाँ टेट्रा कहते हैं, यहाँ टेट्रा नहीं क्वाड करेंगे। 5 को पेंट कहेंगे, 6 को हेक्स कहेंगे, 7 को वहाँ हेप्टा कहेंगे, हेप्ट कहते हैं, यहाँ सेप्ट कहेंगे। 8 को यहाँ ऑक्ट है, 9 को यहाँ इन कहेंगे। बस हो गया, 10 और छोड़ दीजिए, वो हम बता देंगे क्या करेंगे। यहाँ देखेंगे, वहाँ बेटा कहते थे, यहाँ क्या कहेंगे देखेंगे, IUPAC एकदम देख लेंगे सब लोग खूब ध्यान से के IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू नंबर, किताब में से नहीं लिखा होगा, नंबर और उसमें जोड़ देंगे लास्ट में EM, तैयार हो जाएगा। फिर एक बार सुन लेंगे, जिस एटम का एटॉमिक नंबर 100 से बड़ा हो उसका IUPAC नाम लिखने के लिए नंबर EM कर देंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन कोई सेट किया, नेम the following elements, name the following elements whose atomic numbers are, एक में हम दे दिए सपोज के लिए कि 121 कर दिया मैंने, जिसका एटॉमिक नंबर 121 है, 121 है, इसका नाम क्या होगा? आप नेम देखेंगे, नेम उस एलिमेंट का नेम क्या कहेंगे और सिंबल क्या कहेंगे देखेंगे। एक के लिए क्या बोले थे यहाँ पर अन, यहाँ लिखेंगे अन। 2 के लिए क्या लिखे थे? नंबर यम। 2 के लिए बाई, अन बाई। फिर जो है 1 के लिए क्या लिखे थे? अन। 1 लिख करके यम जोड़िए, अनियम, अनियम। इसका नाम हो गया अन बाई अनियम। कोई सिंबल पूछ दे, सिंबल तो कर देंगे यू ए यू, यू बी यू, इस तरह से सबका पहला। मान लेते हैं किसी ने कह दिया 125 का लिखे, तो लिखेंगे अन बाई 5 का क्या लिखे थे? पेंट, तो पेंट लिखेंगे पेंटियम, हो गया सिंबल। इसका सिंबल कब क्या हो जाएगा? सिंबल लिखेंगे यूबीपी, पैसा। कोई किसी ने दे दिया, इसका नाम लिखिए 149, अगर कोई एलिमेंट माने प्राप्त हो जाए जिसका एटॉमिक नंबर 149 तो पहुंच जाए तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखेंगे 1 के लिए अन, 4 के लिए क्वाड, 9 के लिए देखे होंगे ई ने लिखा है ENN, और उसमें जोड़िए इनियम, अन क्वाड इनियम। सिंबल इसका लिख देंगे, सिंबल कोई पूछे तो हो गया क्यू और ई, इस तरह से। अब कोई अपने से कह दिया कि मान लेते हैं कि आप 112 का लिख देंगे, तो लिख देंगे अन बाई यम। इसका सिंबल हो जाएगा बी, सिंबल है यह। तो अपने से बहुत बनाया जा सकता है, 150, 160, 170, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। HW में 1-2 दे देते हैं, HW, या 127 का नाम लिखेंगे, 124 का नाम लिखेंगे, 115 का नाम लिखेंगे, etc अपने से लिख देंगे। आज का क्लास इतना ही पर। अगले दिन हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ
कन्फ्यूजन पड़े